हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ में डीजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे सामने है नोटिफिकेशन ऑफ यूपी जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो यूपी एचजेएस की नोटिफिकेशन आ गई है। आज हम पूरी एलिजिबिलिटी के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इसके सिलेबस हैं एंड क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके आसानी से। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन है 2023 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें सबसे पहले वैकेंसी की, तो यहाँ पर हैं वैकेंसी 83 वैकेंसी आई हैं इस बार, जिसमें एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें है 17 वैकेंसी। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें है हमारी एक वैकेंसी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें है हमारी कितनी 22 वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो उसमें आई है हमारी 8 वैकेंसी। और अनरिजर्व्ड की जो हमारी बचती हैं वो है हमारी 35 वैकेंसी। तो 83 वैकेंसी के लिए हमारा नोटिफिकेशन आया है। इलाहाबाद से ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। तो 83 वैकेंसी के बारे में हमने कैसे स्प्लिट हुआ है वो सब हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज के बारे में। एज क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, तो एज इसकी मैक्सिमम एज जो है, मिनिमम एज है, वो सब हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये अगर आपने 35 ईयर्स 35 साल अगर आपने अटेंड कर लिया तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 45 वर्ष की अगर आप हो चुके हैं तो ये आपकी बार हो जाएगी। मतलब 35 से 45 तक आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और कुछ इसमें क्राइटेरिया दे रखे हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो 45 वर्ष है ये है हमारी 1/1/2024। जी हाँ, अगर आप 1/1/2024 तक 45 वर्ष के नहीं हैं तो ही आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। मतलब 45 ईयर्स आपकी 1/1/2024 1/1/2024 से कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन जो है वो चेक करी जाएगी। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन तो 20% हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब हम इसमें आई एम सॉरी, इसमें बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें क्या क्या डेट्स रहेंगी, देखिए इसमें जो कई डेट्स से रखी हैं वो इस प्रकार हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट होना है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ये सबमिट होना है और इस वेबसाइट पर www.allahabadhighcourt.in। ठीक है, इस पर अपलोड होगा आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ आप इसके साथ लगाएंगे, सिग्नेचर और पेमेंट। और अब हम बात करेंगे पेमेंट की। ठीक है, तो पेमेंट कब से कब तक होगी, तो इसमें एक तारीख दे रखी है 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लिंक आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये रहेगा आपका 30 अप्रैल लगभग आपका 1.5 महीना है ये फॉर्म भरने का। 30 अप्रैल 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हार्ड कॉपी देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसकी जो हार्ड कॉपी आप देंगे वो ऑनलाइन सबमिट होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और वो भी डाउनलोड हो सकती है 7 मई तक। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन आप पढ़ लीजिएगा इसे। द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उसकी हार्ड कॉपी जो है वो डाउनलोड या प्रिंट हो सकती है 7 मई 2024 तक, क्योंकि ये 30 अप्रैल 2024 को लाइंस बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मेन सिलेबस क्या है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसमें आएंगे बहुत सारे पेपर्स। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस और लीगल लैंग्वेज। तो सेक्शन ए में अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा देखिएगा। सेक्शन ए में कवर होगा 50 मार्क्स का सिलेबस, जिसमें आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, कल्चरल करंट एंड नेशनल इश्यूज़, टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। तो इस तरीके से ये जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसमें ये सेक्शन ए है जनरल अवेयरनेस का। वहीं अगर हम बात करें लीगल लैंग्वेज की तो ये है हमारा सेक्शन 2, जिसमें 50 मार्क्स का अगेन आपका पेपर रहेगा और जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना है, जजमेंट आपको दे दिया जाएगा या आपकी लीगल लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा। अब अगर हम बात करें पेपर 2 की तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास कुछ लिस्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट, लॉज ऑफ इक्विटी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पेपर 2 में रहेंगे। वहीं इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो न्यू वाला एक्ट है वो इंडियन एविडेंस के साथ जुड़ गया है, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से भी आप क्वेश्चंस तैयार करिए और इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेपर 3 की अगर हम बात करें तो सिविल प्रोसीजर कोड CRPC और इसके साथ भी जुड़ गया है नया वाला एक्ट, क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसमें भी लेटेस्ट चेंज है, तो आपको CRPC के साथ न्यू वाला एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पिनल कोड के साथ भी वही हालत है, इंडियन पिनल कोड प्लस भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि सारे वाले न्यू वाले एक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, NDPS, उत्तर प्रदेश डेकॉइटी अफेक्टेड एरियाज 1983, ये देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का है ये माइनर एक्ट, SC/ST एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अगेन, विच मीन्स कि आपको नए वाले जो बेयर एक्ट्स हैं, जो न्यू वाला कानून आया है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें है कुछ माइनर एक्ट्स, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मॉमडन लॉ, और आ जाता है हमारे यूपी का एक एक्ट जो है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये यूपी का एक्ट है। इसके अलावा हम बात करें इंडियन सक्सेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एक्ट 2019, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, मुस्लिम वुमेन के लिए भी 2 एक्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। उत्तर प्रदेश के अब बहुत सारे लोकल एक्ट्स आ गए हैं जो हम पहले भी पढ़ते हैं। यूपी रेवेन्यू इसमें 2006 का भी आएगा और रूल्स आएंगे 2016 के, तो ये ध्यान रखिएगा। अर्बन टेनेंसी एक्ट, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, ये जो यूपी के आते ही हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन एक्ट, देन म्यूनसिपैलिटी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, ये 1996 का आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 1996 वाला है, 2013 वाला नहीं है, ठीक है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक है,
लैंड एक्विजिशन 1894, ये ध्यान रखिएगा। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट 2013। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टुगेदर विद रूल्स फ्रेम्ड अंडर द अफोरसेड एक्ट, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट अगेन 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये सब हमारा सिलेबस है। मैंने आपको सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई। लास्ट डेट क्या है, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ पर विजिट करना है, कितनी वैकेंसी हैं, कैसे आप एलिजिबल हो जाएंगे, कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं, ठीक है। और किस तरीके से आपको ये सिलेबस डिवाइड किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल में मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखिए और आपको बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी चाहता है कि वो हमसे जुड़े इसके अलावा या फिर हमसे पढ़ना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं एंड विद नॉमिनल फीस आपको पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।